students, this is your host Panjit Singh, and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 6, Test 3, Passage 1, and this passage contains no title. Let's start with the reading. Okay, let's start with the first question. The first question is the location of the first cinema, which writer describes, okay, in paragraph A. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो लोकेशन है वो फर्स्ट सिनेमा की वो क्या थी. ओके, सो ये है पैराग्राफ ए में गिवन है. पैराग्राफ ए की फर्स्ट लाइन से हम पढ़ सकते हैं जहां पे लिखा है द ल्यूमियर ब्रदर्स ओपन देयर सिनेमेटोग्राफ एट 41 बुलेवार्ड डेस कैप्यूसिन्स इन पेरिस टू 100 पेइंग कस्टमर्स ओवर 100 years ago. तो इन्होंने सिनेमा तैयार किया था जहां पे 100 पेइंग कस्टमर्स आए थे 100 साल पहले, और 8 दिसंबर 1895 में. ठीक है, बिफोर द आइज ऑफ द स्टंड. ठीक है, अब वो देखते रह गए कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे. और थ्रिल्ड ऑडियंस, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस एक्साइटेड थी, थ्रिल्ड थी. एंड फोटोग्राफ्स केम्स टू लाइफ एंड मूव्ड अक्रॉस अ फ्लैट स्क्रीन. फोटोग्राफ्स होती वो जल्दी जल्दी जैसे हमारे फ्रेम पर सेकेंड्स होते हैं वैसे ही उनमें फोटोग्राफ्स को चेंज कर रहे थे, और वो लोग देखने आए थे तो वो खुश थे उस चीज़ों को देख के. वो स्टंड थे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वो मूव कर रही हैं पिक्चर्स. तो ये जो था उसका एड्रेस जो बताया गया है, जो लोकेशन बताई गई है वो बताई गई है द लूमियर ब्रदर्स ने जो ओपन किया था सिनेमेटोग्राफ 41 बुलेवार्ड डेस कैप्यूसिन्स इन पेरिस. ओके, सो दिस इज द लोकेशन जिसकी बात कर रहे हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ सिनेमा केम टू फोकस ऑन स्टोरीज. कैसे सिनेमा फोकस शुरू किया सिनेमा ने स्टोरीज के ऊपर. एंड जो ये गिवन है ये सेकंड पेज पे गिवन है. सेकंड पेज पे अगर हम आई पैराग्राफ पढ़ें जहां पे लिखा है Cinema might, for example, have become primarily a documentary form. क्या था कि ये documentary form बन चुका है. ठीक है, और it might have developed like television. Television की तरह develop हुआ है as a strange, noisy transfer of music. वहाँ पे पहले noisy होता था वो, और information and narrative. But what happened was that it became overwhelmingly, क्या हुआ इस पे, ये क्या होता गया आगे जाके, मीडियम बन गया स्टोरीज को बताने के लिए, टेलिंग स्टोरीज. ओरिजिनली दीज वर कंसीव्ड एज शॉर्ट स्टोरीज. पहले इन्हें शॉर्ट स्टोरीज माना जाता था, बट अर्ली प्रोड्यूसर्स उन्होंने क्या किया था, वो डाउट कर रहे थे किस चीज की, एबिलिटी जो ऑडियंस की है कॉन्सेंट्रेट करने पे कि वो कितनी देर तक कर सकते हैं. ठीक है, फॉर मोर देन द लेंथ ऑफ अ रील. जो उन्होंने लगता था कि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे. बट देन इन 1912 क्या हुआ, एन इटालियन 2 आवर फिल्म वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल. वो काफ़ी कामयाब हुई एंड हॉलीवुड जो था वो सेटल हो गया किस चीज़ पे, नॉवल लेंथ जो कि माना जाता है 2 घंटे की, जो आज भी यही मानी जाती है. सो आंसर क्या है? आंसर जो हमारा क्वेश्चन था ये, हाउ सिनेमा केम टू फोकस ऑन स्टोरीज. कैसे सिनेमा फोकस मतलब शुरू किया उसने स्टोरीज के ऊपर. तो यही था कि वो डॉक्यूमेंट्री पहले चलाता रहा, डॉक्यूमेंट्री की तरह स्टार्ट हुआ. उसके बाद वो ऐसा लगा कि टीवी में जो उसमें नॉइजी म्यूजिक जैसे ट्रांसफर होता है उस हिसाब से चलता रहा. बट उसके बाद जो उन्होंने बताया कि शॉर्ट स्टोरीज पे आया, उसके बाद लंबी स्टोरीज होती गई, क्योंकि उन्होंने जो कुछ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने जो ऑडियंस की जो एबिलिटी थी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की ज़्यादा टाइम तक, उस पर डाउट किया. बट जो 1912 में मूवी आई थी, इटालियन 2 आवर मूवी आई थी, उसने सब कुछ बदल के रख दिया. उसने एक स्टैंडर्ड टाइम क्रिएट कर दिया जो कि था 2 घंटे. ठीक है, सो ऐसे आया था सिनेमा जो फोकस पे, हमारा स्टोरी पे फोकस कर सके. सॉरी. ओके, थर्ड, द स्पीड विद विच सिनेमा हैज चेंज्ड. वो बताया गया है कि स्पीड जिस हिसाब से सिनेमा चेंज हुआ, ओके, विद विच सिनेमा हैज चेंज, बदलता गया. सो ये जो स्पीड की बात की गई है जे पैराग्राफ में बात की गई है. अगर हम फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे जहां पे लिखा है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद जे पैरा. जे पैरा में गिवन है जहां पे लिखा है, एंड इट हैज ऑल हैपेंड सो क्विकली ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली. इट इज अ मेरे 100 years since that train arrived and the audience screamed and fled and convinced by the dangerous reality. तो इसमें क्या था कि ये बताया गया है टाइम के बारे में कि ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ है और अनबिलीवेबली. ठीक है, सिर्फ 100 साल ही हुए हैं जब ट्रेन पहली बार, ठीक है, जिससे उस लोग भागे से उससे डर के, उसके बारे में बताया गया था. ओके, सो ये हमारा गिवन था, पहले पेज पे गिवन है, जिसके बारे में जो स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि सी पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया था कि ट्रेन आई और वो लोग इससे रियलिटी समझ रहे थे और एकदम से भाग गए. तो उन्होंने इस यहाँ पे यही बताया है कि ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 100 साल ही हुए हैं कि कैसे दुनिया बदलती जा रही है, दुनिया चेंज होती जा रही है, उसके बारे में गिवन है. तो थर्ड आंसर क्या है? द स्पीड विथ विच सिनेमा हैज चेंज. ओके, फोर्थ,
हाउ सिनेमा टीचेस अस अबाउट अदर कल्चर्स, सिनेमा हमें कैसे सिखाता रहा दूसरे कल्चर्स के बारे में। ये जो है हमारा ई पैराग्राफ में गिवन है, और ई पैराग्राफ की अगर हम फर्स्ट लाइन से पढ़ें, जहाँ पे लिखा है वन इफेक्ट ऑफ दिस रियलिज्म वॉज टू एजुकेट, जो हम बता रहे हैं एजुकेट कर रहे हैं, द वर्ल्ड अबाउट इटसेल्फ, वर्ल्ड को अपने ही बारे में बताना शुरू किया। फॉर सिनेमा मेक्स द वर्ल्ड स्मॉलर, जिसने दुनिया को छोटा किया। कैसे? लॉन्ग बिफोर पीपल ट्रैवल टू अमेरिका, लोग पहले क्या करते थे, अमेरिका में ट्रैवल करते थे और एनीवेयर एल्स, जहाँ भी जाते थे, दे न्यू व्हाट अदर प्लेसेस लुक लाइक, उन्हें पता होता था कि कैसी हो दिखेगी, बट दे न्यू हाउ अदर पीपल वर्कड एंड लिव्ड, ठीक है, उन्हें ये भी पता होता था कि वो कैसे वहाँ पे लोग काम करते हैं, देखते हैं। ओवरवेलमिंगली क्या हुआ, द लाइफ रिकॉर्डेड, ये सब रिकॉर्ड होता गया, एटलीस्ट इन फिल्म फिक्शन हैव बीन अमेरिकन, तो सब कुछ अमेरिकन है, ठीक है। फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज ऑफ इंडस्ट्री एंड हॉलीवुड हैज डोमिनेटेड, ऑब्वियसली हॉलीवुड ने डोमिनेट किया है द वर्ल्ड फिल्म मार्केट एंड अमेरिकन इमेजरी जो थी, उन्होंने कार्स, सिटीज, काउबॉयज, हर चीज़ के बारे में उन्होंने दिखाया, समझाया, ठीक है, दुनिया को। और फिल्म कैरिड अमेरिकन लाइफ एंड वैल्यूज अराउंड द ग्लोब, तो ये चीज़ें सारे ग्लोब में लेके गई, ठीक है, दुनिया को इसके बारे में बताया कि कैसी है वहाँ की दुनिया। तो ऐसे सिनेमा हमें सिखाता रहा दूसरे कल्चर्स के बारे में, ठीक है, चाहे वो कैसे भी थे, चाहे वो अमेरिकन्स थे, कोई और भी थे, ठीक है, जहाँ भी ट्रैवल करते थे लोग तो उनके बारे में बताते थे, ठीक है, पता रखता रहता था। और आज भी ऐसा ही है, आज बहुत सारी जो लोग हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, मूवीज से है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज फिफ्थ, द अट्रैक्शन ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स। ऑब्वियसली अगर फिल्म चलेंगी तो उसमें है ना एक्टर्स भी होंगे और एक्टर्स मशहूर होते जाएंगे, एंड दैट इज गिवन इन जी पैराग्राफ, जहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन से ही, द स्टार वॉज अनदर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। क्या स्टार क्या है, वो नेचुरल रिजल्ट है किसका, सिनेमा का, जहाँ पे लिखा था सिनेमा स्टार वॉज इफेक्टिवली born in 1910, फिल्म पर्सनैलिटीज हैव सच एन इमीडिएट प्रेजेंस दैट, उन्हें इतनी जल्दी प्रेजेंस मिली है ना, इमीडिएट प्रेजेंस मिली एकदम से, इनएविटेबली दे बिकम सुपर रियल, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें थी जो नहीं बदल सकती थी, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो रोक ही नहीं जा सकता था। ऑब्वियसली जब सिनेमा बनेगा तो सिनेमा के साथ उसके स्टार भी बनेंगे, तो वो सुपर रियल बनते गए, लोग मतलब लोगों को ये रियलिटी लगती गई कि वो ऐसा इंसान है, असल में है। जैसे चार्ली चैपलिन, लोगों को लगता है कि वो असली में है, जैसे मेरे लिए आयरन मैन है, ओके, जिसे मैं आयरन मैन कहता हूँ, वैसे उसका असली नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, बट मैं उसे आयरन मैन ज़्यादा कहता हूँ बिकॉज वो एक रियलिटी बन चुका है हमारे लिए, जो मार्वल देखते हैं मूवी उनके लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो था इसका आंसर है जी। ओके, मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द फर्स्ट ऑडियंस रिएक्टेड टू द सिनेमा। ओके, ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि ये पता लगाना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लोगों ने मतलब रिएक्ट किया था सिनेमा की तरफ, जो फर्स्ट ऑडियंस थी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। और ये जो है आपका गिवन है बी पैराग्राफ, और बी पैराग्राफ की अगर आप फोर्थ लाइन पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है बट इट इज़ वर्थ ट्राइंग, ठीक है, वर्थ है इसकी, काफ़ी कीमत है, और मतलब सही है ये, वर्थ ट्राइंग for to understand the initial shock of those images is to understand the extraordinary power and magic of cinema, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि है ना हम अंडरस्टैंड करें इनिशियल शॉक जो दिया था ना उस इमेजेस ने, is to understand the extraordinary power जो सिनेमा लेके आया था और मैजिक लेके आया था, and the unique and hypnotic quality that has made film the most dynamic, जो एक क्वालिटी है जिसे मूवी को डायनेमिक बनाया, बहुत इफेक्टिव बनाया ना, इफेक्टिव आर्ट फॉर्म ऑफ 20th सेंचुरी वो बना सकें, ठीक है। उसका क्या इम्पैक्ट था इमेजिनेशन का, अगर हम फर्स्ट लाइन से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ऑर्डिनरी एंड रूटीन हैज दिस बिकम टू अस दैट इट टेक्स अ डिटरमिन्ड लीप ऑफ इमेजिनेशन टू ग्रास्प द इम्पैक्ट ऑफ दोज फर्स्ट मूविंग इमेजेस। उनका क्या इमेजेस का इफेक्ट था, और वो उन्होंने बताया अगले पैरे में, सीएम बताया हुआ था कि कैसे लोग उस ट्रेन को देख के भागे, क्योंकि उनके बारे में बताया हुआ था। सो जो आंसर है आपका सिक्स का वो है यस, ठीक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे रिएक्ट किया था लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, द लूमियर ब्रदर्स फिल्म अबाउट द ट्रेन was one of the greatest films ever made. That is not given. ओके, जो लूमियर ब्रदर्स की जो फिल्म थी लिखा था अबाउट ट्रेन,
इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर जो बनाई गई थी उनमें से है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है। तो आंसर क्या है, नॉट गिवन। बताया हुआ था कि बहुत अच्छी मूवी थी, लोग भागे, ट्रेन आई, ठीक है, सी पैराग्राफ में यहाँ पे बताया हुआ कि कैसे ट्रेन आई और लोग भागने लगे, ठीक है, देख के, बट ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज थी या नहीं थी। ओके, द 8th क्वेश्चन, सिनेमा प्रेजेंट्स अ बायस्ड व्यू ऑफ अदर कंट्रीज। देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिनेमा ने प्रेजेंट किया है बायस्ड व्यू, ठीक है, दूसरी कंट्रीज का, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने अमेरिका के बारे में बात की है, कहा है कि दूसरी कंट्रीज भी थी, ऐसा कुछ अगर लोग इंफॉर्मेशन हासिल कर पा रहे हैं आजकल, जो सीख रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ई पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बात नहीं लिखी हुई कि ठीक है बायस्ड व्यू है दूसरी कंट्री का, अदर कंट्रीज का। ओके, वो मतलब सिनेमा जो है वो प्रेजेंट करता है बायस्ड व्यू, साइड लेता है किसी कंट्री की, अदर कंट्रीज की। ओके, 9th, स्टोरी लाइन्स वर इम्पॉर्टेंट इन वेरी अर्ली सिनेमा। तो ये आंसर क्या है, ये नो है। मतलब उनके लिए स्टोरी लाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं थी उस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो थी मूवमेंट। ऐसा क्या हुआ? ओके, एच पैराग्राफ में अगर आप पढ़ोगे, एच पैराग्राफ की अगर आप 5th लाइन पढ़ोगे, जहाँ पे लिखा है ऑल दैट मैटर्ड एट फर्स्ट वाज द वंडर ऑफ मूवमेंट। सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता था उस समय, एक फर्स्ट टाइम में, वो क्या था, वंडर ऑफ मूवमेंट, कि ये सब कुछ मूव कैसे कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, तो लोगों को यही सब अच्छा लगता था। ओके, 10th, द राइटर रेफर्स टू द फिल्म द ट्रेन इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट। क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है यहाँ पे राइटर? द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फिल्म्स, कि जो पहले फिल्म्स आई थी उनका क्या इम्पैक्ट रहा था, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहता है राइटर यहाँ पे। और ये जो है सी पैराग्राफ में है, सी पैराग्राफ की अगर 5th, 6th, 7th, 8th लाइन पढ़ोगे, जहाँ पे लिखा है एज द ट्रेन अप्रोच्ड रोड टास्कोवर्स्की पैनिक स्टार्टेड इन द थिएटर। नो, पैनिक स्टार्ट हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे, पीपल जम्प्ड एंड रैन अवे, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन सिनेमा वाज बॉर्न। और ये मोमेंट था जहाँ पे सिनेमा असली में जिंदा हुआ था, यहाँ पे आया था, पैदा हुआ था। एंड द फ्राइटेड ऑडियंस कुड नॉट एक्सेप्ट दैट दे वर वॉचिंग अ मेरे पिक्चर। तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वो सिर्फ एक पिक्चर ही देख रहे हैं, ठीक है, एक मूवी देख रहे हैं, तो उन्हें यही नहीं मतलब यकीन हो रहा था। तो इसने क्या बताया यहाँ पे राइटर ने, द राइटर रेफर्स टू द फिल्म ऑफ द ट्रेन इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट, क्या बताया, द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फिल्म्स। क्या इम्पैक्ट था उसका, ठीक है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट, मतलब बुरा नहीं, सॉरी, बहुत ही अच्छा, मतलब एक इम्पैक्ट क्या होते हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, कहने का मतलब। ओके, इन टार्कोवस्कीज ओपिनियन द अट्रैक्शन ऑफ द सिनेमा इज दैट, क्या था इसमें, इज दैट इट इलस्ट्रेट्स द पासिंग ऑफ टाइम। ओके, ये क्या कर रहा था, पासिंग ऑफ टाइम के बारे में बता रहा था कि कैसे टाइम पास कर रहा है, निकल रहा है। तो ये जो आपका गिवन है ये डी पैराग्राफ में है, और डी पैराग्राफ के अगर आप सेकंड कॉलम में चेक करें, फर्स्ट पेज के डी के सेकंड कॉलम में जो अगर हम 5th लाइन पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है फॉर टास्कोवर्स्कीज द की टू दैट मैजिक, क्या है, वॉज द वे इन विच सिनेमा क्रिएटेड। किस तरीके से सिनेमा क्रिएट हुआ? अ डायनेमिक इमेज ऑफ द रियल फ्लो ऑफ इवेंट्स, ठीक है, डायनेमिक इमेज बनाई गई, कैसे फ्लो ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं। एंड अ स्टिल पिक्चर कुड ओनली इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है, स्टिल पिक्चर ऑब्वियसली इम्प्लाई बताता है कि एक्सिस्टेंस भी टाइम की है। ओके, वाइल टाइम इन अ नॉवल पास्ट एट द विम ऑफ रीडर। अब अगर हम टाइम की बात करें, टाइम देखो सबके लिए अलग से गुजरता है। अगर आप एक अच्छा नावल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग नावल पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत जल्दी से निकलेगा। ओके, बट अगर आप कोई अजीब सा नावल पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ने का मन भी नहीं है, तो टाइम पास नहीं होगा, ठीक है, तो टाइम उस हिसाब से चलता है। बट इन सिनेमा द रियल ऑब्जेक्टिव फ्लो ऑफ टाइम वॉज कैप्चर्ड। तो इसमें क्या था, सिनेमा में क्या था, द रियल ऑब्जेक्टिव फ्लो ऑफ टाइम कैप्चर किया गया यहाँ पे, ठीक है। उनका मेन जो था मतलब ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, फ्लो ऑफ टाइम, कि उसे कैसे कैप्चर करें, तो लोगों को पकड़ के रखना उसमें। तो ये जो आपका आंसर है ये है इलस्ट्रेट्स द पासिंग ऑफ टाइम, भी कैसे टाइम गुजरता है किसी के लिए। ओके, 12th, व्हेन सिनेमा फर्स्ट बिगैन पीपल थॉट, क्या सोच रहे थे लोग, पीपल थॉट दैट इट्स फ्यूचर वॉज अनसर्टन। ओके, जब सिनेमा स्टार्ट हुआ तो लोग क्या सोचते थे उसके बारे में, कि इसका जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब अनश्योर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ी देर में ही लोगों का जो भूत है वो उतर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये जो आपका गिवन है
अगर आप पढ़ें एच पैराग्राफ को सेकंड लाइन से, जहाँ पे लिखा व्हेन द लूमियर ब्रदर्स एंड अदर पॉइनियर्स बिगेन शोइंग ऑफ दिस इन्वेंशन, जब उन्होंने दिखाना शुरू किया, क्या हुआ, ठीक है, इट वॉज बाय नो मीन्स ऑब्वियस दैट हाउ इट वुड बी यूज, कैसे यूज करेंगे, एंड ऑल दैट मैटर द फर्स्ट वॉज द वंडर ऑफ मूवमेंट, कि कैसे मूवमेंट हो रही है। इंडीड, फिर भी सम सेड दैट, क्या बताया कि वंस दिस नॉवेल्टी हैड वॉर्न ऑफ, जब ये नॉवेल्टी जो है ये सर पे चढ़ा, ये भूत ये उतर गया, ठीक है, सिनेमा वुड फेड अवे, सिनेमा गायब हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सिनेमा आज भी अपने उतनी ही बुलंदियों पे है, ठीक है, लगातार वो चल रहा है, अपना मैजिक भी खेल रहा है। ओके, 13th, व्हाट इज द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज, बेस्ट टाइटल क्या है, द पावर ऑफ द बिग स्क्रीन। अगर आप जे पैरा पढ़े, जहाँ पे लिखा है एंड इट हैज ऑल हैपेंड सो क्विकली ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली, ठीक है, इट इज मेरे 100 years since that train arrived and the audience screamed and fled। जो ऑडियंस थी वो भागी, है ना, एकदम से उठ के चली गई, चिल्लाई। कन्विंस्ड बाय द डेंजरस रियलिटी, उन्हें क्या था, रियलिटी ये सोच रहे थे, और व्हाट दे सॉ परहैप्स सडनली अवेयर, ठीक है, उन्हें क्या अवेयर नहीं थे दैट द वर्ल्ड कुड नेवर बी सेम अगेन। ओके, जे में पढ़िए, जहाँ पे लिखा है इट हैज ऑल हैपेंड सो क्विकली ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली, इट इज मेरे 100 years since the ट्रेन अराइव्ड, जब वो ट्रेन आई, एंड द ऑडियंस स्क्रीम्ड, ठीक है, ऑडियंस चिल्लाई, भागी, एंड कन्विंस्ड बाय द डेंजरस रियलिटी, वो कन्विंस कर गए थे डेंजरस रियलिटी, और व्हाट दे सॉ, उन्होंने जो देखा, ठीक है, एंड परहैप्स सडनली अवेयर दैट, क्या अवेयर किया कि जो अब वर्ल्ड है, वर्ल्ड कुड नेवर बी द सेम अगेन, अब वो वर्ल्ड जो है वो ऐसा दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, दुनिया बदल चुकी है। दैट मे बी इट कुड बी बेटर, ब्राइटर, मोर एस्टोनिशिंग एंड मोर रियल देन रियलिटी, कि ये ज़्यादा बेटर होगी, ब्राइटर होगी, अच्छी होगी, एस्टोनिशिंग, होश उड़ा देने वाली, एंड मोर रियल देन रियलिटी, इवन रियलिटी से भी ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, सो आंसर क्या है आपका 13th, ये क्या है, द पावर ऑफ बिग स्क्रीन। ये क्या है, बिग स्क्रीन की पावर, जिसने इन सब चीज़ों पे उन्हें यकीन दिला दिया है। ओके, सो आंसर क्या है, डी। ओके, आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको प्लीज़ समझ में आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई कमी की ज़रूरत, कोई कमी है और आप चाहते हैं कि मैं कोई और रीडिंग करूं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।